हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप सब? आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। In our last session, we have discussed about offline blogs, advantages and disadvantages of offline blogs, creating an offline blog and using Microsoft Word for blog. आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज लीव अ कमेंट इन कमेंट एरिया। इन today's session, we will discuss about online transaction and the topics that we will cover are online transaction, transfer of funds in e-payments, e-commerce, types of e-commerce, features of e-commerce, e-shopping, advantages of e-shopping, disadvantages of e-shopping, e-ticketing, advantages of e-ticketing, disadvantages of e-ticketing, and importance of secure passwords. So let's start with our first topic, that is online transaction. एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसके बारे में हम सभी जानते हैं। हम सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का आज इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ हमारी आजकल ऑनलाइन होती है। लेकिन फिर भी चलिए एक बार समझ लेते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जिसे कि हम ई पेमेंट्स भी कहते हैं, वो क्या होता है? एक ऐसा पेमेंट मेथड होता है इन विच ट्रांसफर ऑफ फंड्स और मनी, जिसमें कि आप फंड्स या मनी का ट्रांसफर करते हैं किसके थ्रू? ऑनलाइन, ओवर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसमें आपका एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपके ऑनलाइन वे में आपके जो पेमेंट्स होती हैं, चाहे वो फंड्स का पेमेंट हो चाहे वो मनी का पेमेंट हो, वो क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि ई पेमेंट्स क्या होती हैं? आइदर डेबिट और क्रेडिट पेमेंट्स, डेबिट या क्रेडिट पेमेंट्स होती हैं जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस की जाती है, यानी कि इसका पूरा जो काम होता है, जो प्रोसेस होता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है, जिसमें कि जो वैल्यूज होती हैं वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट तक ट्रांसफर की जाती है। देयर आर सिक्योर रियल टाइम पेमेंट्स, रियल टाइम पेमेंट्स कि अभी आपने भेजा और अभी वो पहुंच गया जहाँ पे भी आपको भेजने थे। तो सिक्योर यानी कि जो प्रोटेक्टेड हो, ऐसी रियल टाइम पेमेंट्स की जाती हैं जो कि फंड्स को ट्रांसफर करती हैं इंटरनेट के थ्रू एक कंज्यूमर और मर्चेंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। जैसे कि अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप क्या कंज्यूमर हैं, आपने कोई भी आर्टिकल खरीदा तो आप किसके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं? मर्चेंट्स के साथ। तो आप दोनों के बीच में क्या हुआ? एक कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ इंटरनेट के थ्रू और आप लोगों ने आपस में पेमेंट करके माल खरीदा। दिस प्रोसेस इज सिक्योर, ये जो ऑनलाइन का प्रोसेस होता है ये बहुत ही सिक्योर होता है और पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। यानी कि आप अगर अपना अकाउंट किसी शॉपिंग साइट पे बना रहे हैं या किसी भी साइट तरह की साइट पे बना रहे हैं तो आपको हमेशा उसमें पासवर्ड रखना होता है, सो दैट यू कैन कीप योर अकाउंट सेफ एंड सिक्योर। देन इज योर ट्रांसफर ऑफ फंड्स इन ई पेमेंट्स। ई पेमेंट्स में फंड्स का ट्रांसफर कैसे होता है, इसके भी हमारे कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कार्ड होल्डर परचेजेस गुड्स और सर्विसेज। कार्ड होल्डर यानी कि आप जो कि चीजें खरीद रहे हैं किसी भी कार्ड के थ्रू, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, तो वो क्या करता है? गुड्स या सर्विसेज खरीदता है किससे? मर्चेंट से। द मर्चेंट एप्लीकेशन सेंड्स ए पेमेंट क्लाइंट डिजिटल ऑर्डर। तो मर्चेंट का जो एप्लीकेशन होता है वो क्या करता है? सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है? पेमेंट भेज देता है क्लाइंट को एक डिजिटल ऑर्डर के फॉर्म में, यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में। किसके जरिए? पेमेंट सर्वर के जरिए। और कहाँ भेजता है? मर्चेंट्स पेमेंट प्रोवाइडर को, यानी कि जो मर्चेंट का पेमेंट प्रोवाइडर जो कि पेमेंट देगा उसको। फिर जो मर्चेंट का पेमेंट प्रोवाइडर होता है वो क्या करता है? उस रिक्वेस्ट को कार्ड होल्डर के बैंक को भेज देता है। फिर जो कार्ड होल्डर का बैंक होता है
वो कार्ड होल्डर के अकाउंट में से पैसा डेबिट करता है, कट करता है, और फिर जो पैसा वो कट करता है उस पैसे को वो मर्चेंट के अकाउंट में यानी कि मर्चेंट्स पेमेंट प्रोवाइडर के पास पहुंचा देता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डायग्राम हमारा क्या कहता है। जो हमारा डायग्राम है उसमें क्या है, आपको ये क्लाइंट दे रखा है। ओके, दिस इज द क्लाइंट, या आप कह सकते हैं कि कार्ड होल्डर है। तो कार्ड होल्डर क्या करता है, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं और फिर परचेज पे क्लिक करते हैं या फिर बाय पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें दे देते हैं तो मर्चेंट क्या करता है, आपके डाटा को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उस डाटा को आगे प्रोसेस होने के लिए भेज देता है पेमेंट प्रोसेसर के पास। पेमेंट प्रोसेसर उस रिक्वेस्ट को सबमिट करता है अपने पास, किसके लिए, इशूइंग बैंक के लिए, फ्रॉम द कार्ड नेटवर्क, क्योंकि बैंक से ही आपका पेमेंट होगा। देन जो कार्ड नेटवर्क होता है वो इशूइंग बैंक की तरफ अपनी सारी डिटेल्स भेजता है। इशूइंग बैंक ऑथराइज या फिर डिक्लाइन करता है ट्रांजैक्शन को। अगर उसे सारी डिटेल्स सही मिल जाती हैं बैंक को तो वो आपको ऑथराइज कर देगा कि हाँ सारी डिटेल्स सही है, मनी डिडक्ट हो जाएगा और आपको आपका आइटम मिल जाएगा। और अगर डिटेल्स सही नहीं है तो आपकी जो पेमेंट का रिक्वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, यानी कि बैंक उसे मना कर देगा। देन कार्ड नेटवर्क सेंड्स रिस्पॉन्स टू पेमेंट प्रोसेसर, और जो भी रिस्पॉन्स होता है, येस होता है, नो होता है, वो रिस्पॉन्स आपके पेमेंट प्रोसेसर तक पहुंचा दिया जाता है। और फिर पेमेंट प्रोसेसर उस रिस्पॉन्स को मर्चेंट तक पहुंचाता है और फिर मर्चेंट आपकी ट्रांजैक्शन को पूरा करता है। तो ये एक तरीके से पूरी साइकिल एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका पेमेंट होता है ऑनलाइन। और ये बहुत ही सेकंड्स के नैनो सेकंड्स के अंदर हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगता है कि हाँ इस पेमेंट के पीछे जो आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी है उसके पीछे इतना बड़ा पूरा प्रोसेस, इतने सारे स्टेप्स छुपे हुए हैं। देन इज योर ई डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व। अब आपके पास आपने कर तो लिया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, लेकिन जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसमें 3 तरह के ई डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। एक होता है डिजिटल ऑर्डर, दूसरा होता है डिजिटल रेसिप्ट और तीसरा होता है आपका ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में आपके ये डिजिटल ऑर्डर और रेसिप्ट ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर। तो चलिए समझ लेते हैं इन तीनों को, आखिर ये तीनों होते क्या हैं। डिजिटल ऑर्डर, इट इज सेंट बाय द पेमेंट क्लाइंट। ये जो होता है पेमेंट क्लाइंट के द्वारा भेजा जाता है टू whom, टू द पेमेंट सर्वर, so that it can provide you with the transaction information, जिससे कि ये आपको जो भी ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन यूज हुई है, जो भी उसका डाटा है वो आपको दिया जा सके। सेकेंड इज डिजिटल रेसिप्ट, what it is for, in this it is sent from payment server to payment client। आप देखिए डिजिटल ऑर्डर और रेसिप्ट दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जब आप ऑर्डर करते हैं तो क्लाइंट से सर्वर तक जाती है और जब आपको रेसिप्ट मिलती है तो वो सर्वर से क्लाइंट को आती है। सो व्हाट इट इंडिकेट्स वेदर द ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल और नॉट। आप जब भी देखिएगा आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको बाद में लिखा आता है योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, योर ऑर्डर इज सक्सेसफुल, और अगर नहीं होता तो आपको वो नॉट का ऑप्शन दे देता है, योर पेमेंट इज नॉट सक्सेसफुल। थर्ड इज योर ट्रांजैक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर डिजिटल ऑर्डर एंड डिजिटल रेसिप्ट एंड बाय whom इट इज इशूड, कौन इसे इशू करता है, इट इज इशूड बाय द मर्चेंट फॉर ईच ट्रांजैक्शन। जितनी ट्रांजैक्शन होंगी उस हर एक ट्रांजैक्शन के लिए मर्चेंट इसको इशू करता है। और ये कब होता है, व्हेन एन आइटम इज परचेज, जब भी एक आइटम खरीदा जाता है तब हर बार ये ट्रांजैक्शन जो होता है वो होता है। लेट्स टॉक अबाउट ई कॉमर्स। अब आप पूछेंगे मैम हम ई कॉमर्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अभी हम जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा वो सब आपका ई कॉमर्स के थ्रू ही होता है, क्योंकि जितना भी काम आजकल आपका ऑनलाइन अवेलेबल है ऑल दैट is present only because of e-commerce, that is also known as electronic commerce. So in a simple language we can say
that e-commerce is the buying and selling of goods and services. कि e-commerce क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को खरीदना और बेचना. और वी कैन से ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डाटा, या फिर डाटा को या फंड्स को ट्रांसफर करना किसी एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के जरिए, जो कि आपका इंटरनेट होता है. If we talk about the standard definition of e-commerce, it is what? E-commerce is a commercial transaction which is happened over the internet. ये commercial transaction होती है जो कि इंटरनेट के ऊपर की जाती है. Your online stores like your Amazon, Flipkart, Shopify, Myntra, eBay, Quaker, OLX, these all are your examples of e-commerce websites. आप में से कई लोग इन सब साइट्स का इस्तेमाल करते होंगे to order one or the other thing. And then if you want a transaction to take place, कि एक transaction हो, what should be there? There are parties that are involved in this. तो वहाँ parties होनी चाहिए जो इसमें involved होनी चाहिए. First is the customer and then is your merchant. Types of e-commerce. अब types of e-commerce के बारे में हम बात करते हैं. So basically we have many types of e-commerce, but in your syllabus we have only 4. Okay, and how they are categorized? Initiated by business, targeted to consumers. जो business से start होती है और consumers पर खत्म होती है, that is B2C, business to consumer. Then is initiated by consumer, targeted to consumer. जो consumer से ही शुरू होती है और consumer पे ही खत्म हो जाती है, that is C2C, consumer to consumer. In the same way, initiated by business, targeted to businesses. जो business से शुरू हुई और business पे ही खत्म होती है, B2B, business to business. And last is your जो consumer से start होती है और business पे खत्म होती है, that is C2B, consumer to business. So let's understand all of these in proper detail so that you are also clear about each and every type of e-commerce. So first one of this is business to consumer. जब हम business to consumer की बात करते हैं, here what is done? यहाँ पे जो कंपनी होती है वो अपने गुड्स को बेचती है या सर्विसेज को बेचती है डायरेक्टली किसको? कंज्यूमर को. ओके, और यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वो क्या कर सकता है? वो उनकी वेबसाइट्स को चेक कर सकता है, उनके प्रोडक्ट्स, पिक्चर्स, उनके रिव्यूज के बारे में जान सकता है. एंड और ये सब जानने के बाद कि प्रोडक्ट कैसा है और वो दिखता कैसा है, लोगों के रिव्यूज क्या है उसके बारे में, वो क्या करता है? ऑर्डर प्लेस करता है और देन द कंपनी डूज व्हाट? इट शिप्स द गुड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. देन इज योर बिजनेस टू बिजनेस. हियर व्हाट कंपनीज आर डूइंग? कंपनीज आर डूइंग बिजनेस विद ईच अदर. कि एक कंपनी क्या कर रही है? दूसरी कंपनी के साथ बिजनेस कर रही है. इसमें जो कंज्यूमर होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता. सो द ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो अपने अंदर केवल किनको रखती हैं? मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, क्योंकि बिजनेस के पर्सन दूसरे बिजनेस के साथ ही आपस में टाई अप कर रहे हैं. थर्ड इज योर कंज्यूमर टू कंज्यूमर. हियर वन कंज्यूमर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अदर कंज्यूमर. नो कंपनी इज इन्वॉल्व. इसमें कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती. इसमें क्या होता है? इसमें जो लोग होते हैं उनकी मदद हो जाती है कि वो अपने पर्सनल गुड्स को भेज सकते हैं, अपनी पर्सनल एसेट्स को भेज सकते हैं डायरेक्टली टू द इंटरेस्टेड पार्टी. यानी कि अगर आपको अपनी कार बेचनी है तो आप डायरेक्टली किसी भी ऐसे पर्सन को बेच सकते हैं जो आपकी कार खरीदने में इंटरेस्टेड हो. एंड यूजुअली इसमें कौन कौन से गुड्स आते हैं? कार, बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड there are some sites that help you and they are your OLX and Quaker. Some more are there but I have listed only 2. Last is consumer to business. The consumer provides a good or some service to the company. इसमें जो consumer होता है वो कंपनी को कुछ गुड्स प्रोवाइड करता है और कुछ क्या करता है? कंपनी देता है सर्विस को, कंपनी को सर्विस देता है. Say for example an IT freelancer. एक IT freelancer है
जो क्या करता है, डेमो देता है और अपने सॉफ्टवेयर बेच देता है एक कंपनी को। देन इज फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं ई कॉमर्स की कि ये इतना ज़्यादा आजकल इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट वन इज नॉन कैश पेमेंट। आपको जो भी पेमेंट करना है वो नॉन कैश है, आपको कोई भी चीज़ कैश में नहीं देनी। 24/7 सर्विस अवेलेबिलिटी। 24 घंटे आपको सर्विस अवेलेबल है। आप रात में चाहें तो 2 बजे भी अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। देन इज एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना, उनकी मार्केटिंग करना सो दैट पीपल बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग देम। इम्प्रूव्ड सेल्स। इससे जो सेल्स है वो बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि कई बार क्या होता था, लोगों को कोई चीज़ खरीदनी होती थी तो वो 10 दुकानों तक घूमते थे, फिर कंफ्यूज हो जाते थे और इससे जो था प्रोडक्ट्स बिकते नहीं थे, या ग्राहक जो होता था, जो कंज्यूमर होता है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। देन इज सपोर्ट। इट प्रोवाइड्स a very good support. Inventory management, it means to manage an account in which the stock is being kept. एक ऐसा अकाउंट जिसमें कि स्टॉक की डिटेल्स रखी जाती हैं। एंड लास्ट इज योर कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट। और इससे आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। देन इज ई शॉपिंग। अभी हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह की, ऑनलाइन चीज़ें खरीदने की, तो अब हमारा टॉपिक है ई शॉपिंग। अगर ई शॉपिंग को आपको डिफाइन करना हो अच्छे से, हाउ यू विल डिफाइन, इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय कंज्यूमर डायरेक्टली बाय गुड्स और सर्विसेज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कंज्यूमर जो होता है वो डायरेक्टली सेलर से चीज़ें खरीदता है या सर्विसेज खरीदता है। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, एक वेब ब्राउज़र या फिर एक शॉपिंग ऐप का इस्तेमाल करके। ई शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग को आप सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? बाइंग समथिंग ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे कोई भी चीज़ खरीदना। अब आप पूछेंगे कि मैम ऑनलाइन शॉपिंग कैसे मदद कर सकती है और कौन कौन सी सिचुएशंस में हेल्पफुल होती है। तो हमने 3 सिचुएशंस ढूंढी हैं जिसमें कि ऑनलाइन शॉपिंग आपकी मदद कर सकती है। द फर्स्ट वन इज ए कंज्यूमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर। एक कंज्यूमर के पास टाइम ही नहीं है कि वो जाके दुकानों पे जाके सामान को देख सके और खरीद सके। Then is visiting a store is more expensive than purchasing an online product. एक ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने से ज़्यादा महंगा आपका एक स्टोर पे जाना हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, जबकि ऑफलाइन उसी प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। देन इज अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल। एक वो प्रोडक्ट या सर्विस जो कि अवेलेबल ना हो आपको लोकल मार्केट के अंदर, वो आपको ऑनलाइन मिल सकती है। Let's talk about the other things that are involved. What it involves: selecting item to be purchased. सबसे पहले आपको एक आइटम सेलेक्ट करना होता है खरीदने से पहले। Placing order for the selected item. सेलेक्टिंग आइटम के लिए ऑर्डर देना होता है आपको। Making payments for the order. ऑर्डर देने के बाद आपको उस आइटम के लिए पेमेंट करना होता है। तो कुछ फेमस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स जो आपको मदद करती हैं: IRCTC, जो कि आपकी फ्लाइट या रेल की टिकट्स बुक कराने के लिए। देन इज फ्लिपकार्ट, इट इज थॉरली प्रॉपरली अ शॉपिंग वेबसाइट जहाँ से आप कुछ भी तरह का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। थर्ड इज ईबे, इट इज ऑल्सो एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ योर गुड्स। Then is your Redbus. It is also an online portal that is used for booking your bus tickets. पहले हमें बस की टिकट्स बुक कराने के लिए तो दौड़ना पड़ता था, अब वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आप डायरेक्ट वहाँ पे जाइए और आपको आपकी जो टिकट्स हैं वो बस टिकट्स जो है वो बुक हो जाएंगी। Now let's talk about the advantages and disadvantages of e-shopping. फर्स्ट इज रिड्यूस टाइम एंड मनी स्पेंड। इसमें सबसे पहले तो आपका जो पैसा खर्च होता है या जो समय लगता है वो बहुत कम हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक मतलब हर समय आपको ये अवेलेबल होती है, हम किसी भी समय कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। सर्चिंग और ब्राउजिंग एंड ऑनलाइन कैटलॉग। एक ऑनलाइन कैटलॉग को ढूंढना या उसमें सर्च करना बहुत ही ज़्यादा फास्टर होता है किसी भी फिजिकल स्टोर को सर्च करने से।
देन बेटर कस्टमर सर्विस, अच्छी कस्टमर सर्विसेज मिल जाती हैं। वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस, ये हर जगह मौजूद है, आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए हर जगह आपको ये मिलेगा। रिमूव्स लोकेशन एंड अवेलेबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आपकी कि किसी को आपकी लोकेशन नहीं पता होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी नहीं पता होनी चाहिए, वो सारी क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। प्रोवाइड विद ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू चूज फ्रॉम, हमें बहुत सारे वैरायटीज जो होती हैं प्रोडक्ट्स की वो शो करती है, जिससे कि आप उनमें से कोई एक चूज कर सकें। Then is disadvantages of e-shopping. The first and the foremost important disadvantage of e-shopping is your डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड सिक्योरिटी इशू। आप जब भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं तो आपके मन में हमेशा एक छोटा सा डर बना रहता है कि क्या कार्ड हमारा सेफ रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। ये जानते हुए भी कि जिस वेबसाइट पे भी हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा सिक्योर हैं, हम हमेशा उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। यू डू नॉट सी इन पर्सन द आइटम दैट इज बीइंग सोल्ड, जो भी आइटम आप खरीद रहे हो आप उसे पर्सनली नहीं देखते, आप उसे की सिर्फ एक पिक्चर देखते हैं और उस पिक्चर के बेस पे आप आइटम खरीद लेते हैं। इसके लिए हमेशा हमें एक कंप्यूटर और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। यू हैव टू बी कन्वर्सेंट विद कंप्यूटर एंड यूजिंग इंटरनेट, जरूरी नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और इंटरनेट पे वर्क करना भी आना चाहिए। लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी परचेज्ड ऑनलाइन, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, जैसे कि आपकी कार है, मोटरसाइकिल है, मेनली जो आपके व्हीकल्स होते हैं वो आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, आपको उसके लिए स्पेशली शोरूम पे विजिट करना पड़ता है। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, कई कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन वो चीज़ें अच्छी ना मिले, तो हम हर प्रोडक्ट के लिए भी ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकते। लोगों ने बात करी ई शॉपिंग की, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं दैट हाउ वी डू इट। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना फ्लिपकार्ट खोल लिया है, इसे मैं ऑलरेडी अपने अकाउंट से साइन इन कर चुकी हूँ। अगर आपका अकाउंट ना हो तो आप अकाउंट अपना इससे बना सकते हैं। ओके, माय अकाउंट इज ऑलरेडी ओपन एंड हियर दे हैव गिवन मी द मेन्यू। इस मेन्यू से आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन से ऑप्शंस पे जाना चाहते हैं। तो सपोज मैंने होम एंड फर्नीचर चूज किया है एंड होम एंड फर्नीचर है, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, कैटेगरीज अवेलेबल हैं। तो मैंने क्लिक कर दिया है पेंटिंग्स पे। सो इट इज प्रोसेसिंग माय टास्क। तो अब देखिए मेरे पास कई सारी पेंटिंग्स ओपन होके आ गई हैं, राइट। अब मैं इन पेंटिंग्स को खरीदना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लिक ऑन वन पेंटिंग, इट ओपन द डिटेल्स ऑफ दैट पेंटिंग। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसका प्राइस देखिए आपके पास क्या है, आपके पास अवेलेबल ऑफर्स क्या है। अगर इसमें से आप कोई ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। आफ्टर दैट scroll down if you want more details of the product, description, specifications, each and everything you will get. And on the left आप जब इसके ऊपर अपने माउस को होवर करेंगे तो आपको वो इमेज देखिए जूम करके शो करेगा, राइट। एंड जस्ट बिलो दैट आपको देखिए दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, ऐड टू कार्ट या बाय नाउ। डायरेक्ट अगर आपको बाय नाउ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमें वो चीज़ उसी समय खरीदनी हो सकता है कि हम सेव करके रख लें और बाद में अपने बाकी फैमिली मेम्बर से डिस्कस करके उसे खरीदें। तो आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और डिस्कस करने के बाद आप यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप जब यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करेंगे so it will ask you for the delivery address, आपसे डिलीवरी एड्रेस मांगेगा। इट इज लोडिंग दैट पर्टिकुलर पेज ओवर हेयर, ठीक है। क्लिक ऑन यूज माय करंट लोकेशन, की मेरी करंट लोकेशन चूज करिए, तो आपको वो चूज करनी है। आफ्टर दैट यू हैव टू फिल इन योर नेम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, लोकेलिटी, एड्रेस, स्ट्रीट, सिटी, स्ट्रीट, then state you have to select landmark is optional, if you want to give, otherwise no need to write it down। alternate phone number they are asking। ओके, एड्रेस टाइप आपका क्या है, कि आपका वर्क है, आप अपने ऑफिस से मंगा रहे हैं या होम पे मंगा रहे हैं,
that you can choose and click on save and deliver here. इसको सेव करिए और इसको डिलीवर कर दीजिए। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद इट विल टेक यू टू द ऑर्डर समरी, आपको ऑर्डर समरी में लेके जाएगा एंड देन इट विल टेक यू टू द पेमेंट ऑप्शंस और उसके बाद आपको ये कहाँ ले जाएगा, पेमेंट ऑप्शंस में, जहाँ पर जाके आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चूज कर सकते हैं। बाद में हाँ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालनी होती है, उसमें आपका नेम, एक्सपायरी डेट ऑफ योर कार्ड कि कौन से ईयर में एक्सपायर हो रहा है, ये सब डालने के बाद आप अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। देन इज योर e-ticketing. E-ticketing is what? It is the process of making tickets available without any need for printed tickets. बिना e-ticket printed tickets के भी आप अपनी टिकट्स बुक करवा सकते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ ए रेगुलर प्रिंटेड टिकट। जो आपको एक रेगुलर प्रिंटेड होकर टिकट मिलती है उसी का एक ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, जो कि एक पेपरलेस टिकट बनाता है इंटरनेट पे, और उस पेपरलेस टिकट को आप अपने मोबाइल पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम अगर हमें टिकट खरीदनी हो तो हमें क्या करना होगा? अगर आपको ऑनलाइन टिकट खरीदनी है तो उसके लिए दो स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज एक्सेस टू द इंटरनेट, यू मस्ट नो हाउ टू यूज इंटरनेट, एंड देन इज योर ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी, यू मस्ट नो हाउ you have to pay for the tickets that you are going to book. So these days the tickets that we can buy online, they are for watching movies, theater plays, matches, etc. For all this you can buy e-tickets. For if you have to travel by air or train, then you can buy. If you want to attend some events that is live performances. Now let's discuss about advantages of e-ticketing. The first is instant confirmation of टिकट्स। जब भी आप ऑनलाइन वो टिकट्स बुक करते हैं तो आपकी टिकट जो है वो ऑन द स्पॉट कंफर्म हो जाती है। सेकेंड, रिड्यूसेस बुकिंग एक्सपेंस बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर प्रिंटिंग एंड मेलिंग डॉक्यूमेंट्स। जो आपका एक्सपेंस लगता है टिकट को प्रिंट कराने में या डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट मेल करने में, तो उसमें जो कॉस्ट आती है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है जब भी आप ऑनलाइन करवाते हैं। तो जब वो कॉस्ट ख़त्म हो गई तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मनी पे नहीं करना है। थर्ड इज कैंसिलेशन कैन बी डन ऑन इंटरनेट। अगर बाय चांस आपको अपनी कोई भी टिकट कैंसिल करवानी है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बाय सिटिंग एट योर होम यू कैन कैंसिल योर टिकट्स। फोर्थ इज इफ टिकट इज लॉस्ट, अगर आपकी टिकट कहीं खो जाती है, डुप्लीकेट टिकट कैन बी ऑब्टेन विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो आप डुप्लीकेट टिकट ऑब्टेन कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। पहले क्या होता था, जब ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ था, अगर आपकी टिकट लॉस्ट हो जाती थी तो आपको दोबारा काउंटर पे जाके एक्स्ट्रा मनी पे करके डुप्लीकेट टिकट इशू करवानी पड़ती थी। बट राइट नाउ दिस इज नॉट द केस। इफ योर टिकट इज लॉस्ट यू कैन गेट इट इन डुप्लीकेट फॉर्म। हाउ? जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो आपने जो अकाउंट बनाया होता है अपनी साइट पे, वहाँ पे क्या होता है, आपकी जो भी टिकट बुक होती हैं वो वहाँ पर सेव हो जाती हैं। तो आप बुकिंग हिस्ट्री में जाके वहाँ से अपनी डुप्लीकेट टिकट निकाल सकते हैं। फिफ्थ, इंक्रीजेस द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑनलाइन प्रोसेस होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉफिट हैं वो भी बढ़ गए हैं। सिक्स, इट इज़ कन्वीनियंट, फास्ट एंड सेफ। बहुत ही आसान है, तेज और सुरक्षित है। सेवेंथ, इंस्टेंट डिलीवरी वाया ईमेल और डायरेक्टली टेक प्रिंट आउट। इंस्टेंट ईमेल आपके पास आ जाता है जब भी आप कोई बुकिंग करते हैं, या आपके पास मैसेज आ जाता है, और अगर आप चाहें तो आप ऑन द स्पॉट उसी टिकट का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। Then is disadvantages of e-ticketing. The first is hackers may intercept data and defraud customers. जो hackers होते हैं वो आपके डाटा को चुरा सकते हैं और कस्टमर्स के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, धोखाधड़ी। सेकेंड, यू ऑलवेज रिक्वायर ए कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। जब भी आप ई टिकटिंग कर रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली टिकट्स निकाल रहे हैं, for that you always need a computer and an internet connection, because without any one of these you will not be able to perform your action. Third,
इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स एंड ईमेल्स। ये सब होने की वजह से फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स, ऐसी वेबसाइट्स जो धोखाधड़ी में इन्वॉल्व होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और यहाँ तक कि धोखाधड़ी से रिलेटेड ईमेल्स भी आप तक आ सकते हैं। फोर्थ, a computer crash could cause a passenger's reservation and other information to simply vanish। अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, वैसे तो ये बहुत ही रेयर केस होता है कि कंप्यूटर क्रैश हो जाए, बट in case if your computer crashes, then the information related to passenger's reservation or any other information can simply get destroyed। तो वो भी आसानी से खत्म हो जाती है। फिफ्थ, यू हैव टू बी कन्वर्सेंट विद कंप्यूटर एंड यूजिंग इंटरनेट। आपको कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों का ही इस्तेमाल आना चाहिए। So let's check that how we can book tickets online. First of all, let's open the IRCTC website, that is for booking flight tickets and railway tickets. So the website has opened. It has given us some information over here. So we are pressing OK. As I have already created my account over here, so I am not creating it again. मैं दोबारा अपना account नहीं बना रही हूँ. I will just fill my details over here. After that it will ask me for the login. तो मैं यहाँ पे अभी अपनी डिटेल्स भर देती हूँ कि मुझे कहाँ से कहाँ तक की ट्रेन चाहिए. I want New Delhi to Lucknow. And then I am selecting the date and all classes कि कौन से क्लास में आप प्रेफर करेंगे. I am clicking on find trains. Now it has shown me the trains over here. इसने मुझे यहाँ पे ट्रेन्स दिखा दी हैं कई सारी, तो मैं इसमें से कोई भी एक ट्रेन चूज कर सकती हूँ. यहाँ पे क्लास चूज कर सकती हूँ कि मुझे कौन सा चाहिए, एसी चेयर कार चाहिए या एग्जीक्यूटिव चेयर कार चाहिए. Any one option can I choose, and then I will click on check availability and fare. After that it will show me the options that on which dates the seats are available, कि किस किस डेट को seats available है. You can choose any one date and click on book now. And after that it is asking for some confirmation. After reading this, click on I agree. And then it is asking you for the login. Then you can write your user ID over here. आप अपनी यहाँ पे user ID लिख सकते हैं. Type your password over here. Type the word that it is asking you to type. And then click on sign in. ओके. अगर आप ये डाटा सही से फिल नहीं करेंगे तो ये आपको दोबारा साइन इन करने को बोलेगा. So after login it has opened a page where you have to fill your details over here. यहाँ आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और नेम, एज, जेंडर, प्रेफरेंसेस कि आपको कौन सी सीट चाहिए, विंडो साइड चाहिए, कौन सी चाहिए, दैट यू कैन चूज. यहाँ पे ये सारी डिटेल्स भरने के बाद ये आपको लेके जाएगा रिव्यू बुकिंग में, यानी कि एक पेज आपको ओपन करके देगा जिसमें आपकी सारी भरी हुई डिटेल्स होंगी. यू हैव टू क्रॉस चेक वेदर देयर इज एनी मिस्टेक और एवरीथिंग इज करेक्ट. आफ्टर दैट चेकिंग प्रोसेस इट विल लीड टू यू टू द पेमेंट. ये आपको पेमेंट तक पहुंचाएगा. देयर थ्रू योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यू कैन स्टार्ट पेइंग. आप पे कर सकते हैं, राइट. और जब आप एक बार ये चीज़ कर लेते हैं, आपके पास टिकट जो है वो बन के आ जाती है. एंड देन यू कैन आइदर सेव दैट टिकट इन PDF फॉर्म इन योर PC, और यू कैन डायरेक्टली टेक आउट द प्रिंट आउट अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो. एंड देन लॉग आउट ऑफ योर ID. फिर आप अपनी ID से लॉग आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योर पासवर्ड. सिक्योर पासवर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न अबाउट सोशल नेटवर्किंग, कि सोशल नेटवर्किंग क्या होता है. सोशल नेटवर्किंग इज व्हाट इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट अ पब्लिक प्रोफाइल, जो कि आपको एक पब्लिक प्रोफाइल बनाने में मदद करता है.
एंड इंटरेक्ट विद अदर यूजर्स ऑन द नेटवर्क, और ये भी मदद करता है कि जितने भी दूसरे यूजर्स उस नेटवर्क पर मौजूद हैं आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. For a number of users, it has become a way and part of life. There are many people who had made this social networking a part of their life. उनकी लाइफ का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन चुका है. To avoid unpleasant issues ऐसे issues that will make you sad और जो आपको प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं, they are unpleasant issues. सो अगर आपको अनप्लीजेंट इश्यूज अवॉइड करने हैं, किस लिए अवॉइड करने हैं? टू एंजॉय इजी एंड क्विक एक्सेस टू सोशल नेटवर्किंग, जिससे कि सोशल नेटवर्किंग पे जो आपको आसानी से और बहुत जल्दी इतना एक्सेस मिल जाता है, आप वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं लोगों से बात करना, उसको आप एंजॉय करते रहें बिना किसी प्रॉब्लम के. और ये आप तब कर पाएंगे when you are using proper password, जब आप अच्छे पासवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे. अब आप कहेंगे कि मैम पासवर्ड्स का इस्तेमाल ज़रूरी क्यों होता है, पासवर्ड तो हम कोई भी बना सकते हैं. यस, यू कैन मेक पासवर्ड्स, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बट द थिंग इज द पासवर्ड्स प्रोवाइड यू फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस. पासवर्ड सबसे पहली वो चीज होते हैं जो सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से, जिससे भी कोई भी ऐसा पर्सन हु डजंट हैव द परमिशन टू एक्सेस योर कंप्यूटर और वर्क ऑन योर कंप्यूटर डज नॉट एंटर योर सिस्टम, जिससे कि वो आपके सिस्टम पे एंटर ना कर पाए. द स्ट्रॉन्गर योर पासवर्ड, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका पासवर्ड होगा उतना ज़्यादा आपका कंप्यूटर प्रोटेक्टेड होगा हैकर से और मैलिशियस सॉफ्टवेयर से. सो स्ट्रॉन्गर पासवर्ड इज ऑलवेज रिकमेंडेड whether you are creating an account online or it is about your own system. पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 10 करेक्टर्स, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि ठीक है हमें पासवर्ड रखने चाहिए, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बट हाउ शुड वी मेक अवर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग, हम उन्हें स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? तो आपके पासवर्ड में ज़्यादातर क्या होना चाहिए, 10 करेक्टर्स होने चाहिए, यानी कि उसमें कॉम्बिनेशन हो करेक्टर्स का. किस तरह का कॉम्बिनेशन? उसमें कॉमास होने चाहिए, परसेंट साइन होना चाहिए, पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट होना चाहिए, और यहाँ तक कि अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स और नंबर्स भी होने चाहिए. इट मीन्स अगर आप अल्फाबेट्स का यूज कर रहे हैं तो सम कैपिटल एंड सम स्मॉल लेटर्स शुड बी देयर, और नंबर्स भी इंक्लूड होने चाहिए आपके पासवर्ड में, क्योंकि अगर आप सिर्फ अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, so it becomes very easy for the persons to break your password. Then you should never write down your passwords. आपको अपने पासवर्ड्स कहीं भी लिखने नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपना पासवर्ड कहीं लिखते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है कि आपके पासवर्ड्स को चुराया जा सकता है और दूसरा पर्सन उन्हें कैसे भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता है. नेवर यूज सेम पासवर्ड फॉर 2 और मोर डिवाइसेस. एक, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के लिए एक जैसा पासवर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हैकर्स जो कि आपकी मशीन में एंटर करते हैं आपका पासवर्ड तोड़ के, अगर वो एक में एंटर कर सकते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अगर हम इसमें एंटर कर सकते हैं तो क्यों ना यही सेम पासवर्ड हम दूसरी मशीन में भी ट्राई करें. तो ये उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि अगर उन्हें एक मशीन का पासवर्ड मिल गया तो वो उस पासवर्ड के जरिए बाकी मशीन्स में भी एंटर कर सकते हैं और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं. So let's see that how we can create strong passwords. Suppose we have to create a Gmail account. हमें एक Gmail account बनाना है. We have come over here to this page. हम इस पेज पे आ गए हैं. From here click on create account. आपको किसके लिए क्रिएट करना है, अपने लिए या अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए? सो आई एम क्लिकिंग ऑन फॉर माई सेल्फ. देन यू हैव टू राइट द नेम ओवर हेयर. आपको यहाँ पर नेम लिखना है, तो आप यहाँ पे कोई भी नेम लिख दीजिए. देन यू हैव टू चूज द आईडी कि आप उस आईडी का क्या नेम रखना चाहते हैं, जो भी आप बना रहे हैं. देन यू हैव टू चूज द पासवर्ड. तो आप जो भी आईडी बनाएंगे अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तो ये कहेगा
कि ये यूजर नेम ऑलरेडी कोई यूज कर रहा है, ट्राई अनदर। सो यू कैन यूज डिजिट्स ओवर हेयर, आप यहाँ पे डिजिट्स यूज कर लीजिए। इट इज ऑलरेडी टेकन ओवर हेयर। आपको कई बार हो सकता है कि ये ट्राई करना पड़े। ओके, तो उसने ये आईडी हमारी एक्सेप्ट कर ली है। राइट योर पासवर्ड। अब जब आप अपने पासवर्ड लिखेंगे तो एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एनी डिजिट एंड देन योर एनी स्पेशल सिंबल। तो इसी तरीके से आप अपना पासवर्ड कंफर्म करिए एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, तो उसने आपको दिया है यूज 8 कैरेक्टर्स और मोर फॉर योर पासवर्ड। आपको 8 या 8 से ज्यादा पासवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, तो आप उससे ज्यादा का पासवर्ड कर लीजिए, क्योंकि कई बार हमें साइट पहले मेंशन नहीं करती कि हमें कितने कैरेक्टर्स यूज करने हैं, वो हमें बाद में बताती हैं। तो आप उस तरीके से अपने पासवर्ड सेट करिए। एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। आफ्टर दैट इट इज आस्किंग फॉर द फोन नंबर, ये ऑप्शनल है। रिकवरी ईमेल एड्रेस, दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल। डेट ऑफ बर्थ, यू कैन फिक्स एनी, अपनी यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हैं। एंड देन choose your gender, then click on next. Then it will show you some privacy and terms. Read them out, and after reading them up, click on I agree. तो जैसे आप I agree पे क्लिक करेंगे, it will start processing to create your account, and then once your account is created, it will start loading it. Okay, तो अभी इसने क्या कहा, वी आर सॉरी बट योर अकाउंट इज टेम्परेली अनअवेलेबल। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको साइन आउट करते हैं और फिर दोबारा ट्राई करते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो बना है या नहीं बना है। हमने जो पासवर्ड डाला था वो हम पासवर्ड डालेंगे एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये आप कभी एरर आ सकता है आपके किसकी वजह से, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। सो यू डोंट हैव टू वरी, आपको इसके बारे में वरी करने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट साइन आउट एंड देन ट्राई अगेन। तो अब देखिए, अब आपका अकाउंट ओपन हो गया है। ठीक है, तो मैंने इसमें जो पासवर्ड रखा है, ठीक है, उसमें मैंने एक कैपिटल लेटर इंक्लूड किया है, स्मॉल लेटर्स इंक्लूड किए हैं, कुछ नंबर्स इंक्लूड किए हैं और कुछ स्पेशल सिंबल्स इंक्लूड किए हैं। तो उस वजह से मेरा ये अकाउंट अब बन चुका है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके अकाउंट पे आपका काम फिनिश हो जाता है तो हमेशा अपने अकाउंट से साइन आउट ज़रूर करिए। ठीक है, और कभी भी अगर साइट आपसे पूछती है कि अगर आपका पासवर्ड सेव किया जाए तो उसको सेव कभी मत करिएगा। ओके, नाउ आई एम रिमूविंग दिस अकाउंट बिकॉज आई डोंट नीड इट एनी मोर। ओके, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपने अकाउंट बना सकते हैं। So we finish our session for today over here. I hope you were able to understand all the topics that we discussed today. अपने फ्रेंड्स को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में, जिससे कि वो भी घर बैठे बैठे नॉलेज गेन कर सकें और अपने अच्छे से तैयारी कर सकें। इफ़ यू आर अ ओल्ड विजिटर, आप हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस और यूं ही हमारे साथ आगे बने रहिए, जिससे कि हम आपको ऐसे ही नॉलेज प्रोवाइड करते रहें। If you have any doubt in any topic, please feel free to provide us with a comment so that we can clear your doubts right now. क्योंकि अगर आप बहुत लेट कोई डाउट क्लियर करना चाहेंगे तो तब तक आपके बहुत सारे डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। If you are a new visitor, please subscribe our channel and press the bell icon
so that you keep getting the notifications automatically और आप भी ऐसे ही नॉलेज गेन करते रहें। मिलते हैं नए सेशन में विद सम न्यू टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।